नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हूं। यूपी पुलिस तो इस समय लगता है फुल एक्शन मूड में आ गई है। कल जहां एक नामी सीरियल रेपिस्ट को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसकी सही जगह सीधे ऊपर उसका टिकट काट दिया था, वहीं शुक्रवार की सुबह एक बार फिर से यूपी पुलिस ने पूरे एक्शन मोड में आकर एक नामी गिरामी बदमाश जिसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि एक महिला सिपाही से भी इसने सरेआम लूट की वारदात करने को अंजाम दी थी। महिला सिपाही की चेन और उसके गहने लूट लिए थे। वहीं दिन दहाड़े आते जाते किसी भी व्यक्ति को ये अपराधी अपना निशाना बनाता था और उनसे लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था। शुक्रवार को यूपी के शामली पुलिस ने इस नामी बदमाश का भी काम तमाम कर दिया। इस समय यूपी पुलिस फुल एक्शन मूड में चल रही है और जो भी बहुत नामी गिरामी जिन्होंने अपराध की दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाया हुआ था, उनको सबको निपटाते जा रही है। कानून को चुनौती देने वाले खिलाफ यूपी पुलिस का अभियान क्लीन जारी है। शामली में 50,000 का इनामी बदमाश मेहताब उर्फ बेचैन, जो महिला सिपाही से चेन लूट समेत कई संगीन वारदातों में वंचित चल रहा था, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। किसान से लूट की वारदात के बाद पुलिस ने करीब 12 किलोमीटर तक इसका पीछा किया, इसको दौड़ाया और फिर जब इसने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस ने भी अपने आप को बचाने के लिए इस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिस पर बताते हैं कि 2 गोलियां इससे लगी, जिससे इसकी पहले तो बुरी तरह से घायल हुआ, फिर इसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर इसने अपना दम तोड़ दिया। यूपी पुलिस ने साहस और मुस्तैदी का परिचय दिया और इस अपराधी को, जो कहें इसकी हिम्मत इतनी थी कि एक महिला सिपाही से इसने लूट की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया था। इस वजह से इसको पुलिस बड़ी सरगर्मी से ढूंढ रही थी और आखिरकार इसको इसकी सही जगह पहुंचा ही दिया गया जहां पर इसको जाना चाहिए था। आजकल यूपी पुलिस इस मूड पे चल रही है कि जो ज्यादा बड़ा गुंडा बनने की कोशिश कर रहा है, जो ज्यादा नाम कमाने की कोशिश कर रहा है और जो सोच रहा है कि हम बहुत बड़े गुंडे हैं, सीधे ही उनका फुल एंड फाइनल टिकट काट रही है। इसके ऊपर 34 से ज्यादा मामले दर्ज थे इस मेहताब उर्फ बेचैन के नाम पर। यह इतना बेचैन अपराध करने के लिए रहता था कि आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बनाता था। कोई किसान कहीं अपने खेत में जा रहा था और ये अगर वहां से गुजर रहा है तो ये हथियारों के दम पर उससे मोबाइल जो उसकी जेब में मिल जाए लूट लेता था। अभी कुछ दिन पहले ही इसने एक किसान को अपना निशाना बनाया था, जिसके बाद से किसान ने पुलिस को सूचना दी। तब से पुलिस की टीमें इसकी तलाश में जुटी थी और उस किसान से क्या लिया इसने, कुछ पैसे, मोबाइल, बस इतना लूटा था। बस वो जा रहा था और उसने वारदात को अंजाम दिया और जिसके बाद पुलिस ने इसकी तलाश शुरू की। शुक्रवार के तड़के पुलिस को इसके बारे में पता चला कि ये अपने एक दोस्त के साथ किसी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहा है, जिसके बाद पुलिस टीमों ने घेराबंदी की और कहते हैं कि 12 किलोमीटर तक इसका पीछा किया गया। और ये देख रहे हो, ये कार्बाइन, इसी कार्बाइन से इसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक दरोगा बताते हैं घायल हुआ, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसे इसकी सही जगह जहां इसको जाना चाहिए था वहां पहुंचा दिया। यूपी पुलिस का हम तो कहेंगे बहुत शानदार काम। जो लोग सुकून से जीना चाहते हैं, जो लोगों को है कि भैया अपराध ना हो, लोग अपने काम से जाए, मेहनत की कमाई लोग कमाएं खाएं और अगर कोई पहनता भी है तो सुकून से पहन सके, उन सब के लिए ये बढ़िया खबर है। वो सब कहेंगे बढ़िया मारा गया। इसी तरह होना चाहिए, जो भी नामी गिरामी बदमाश है इसी तरह से यूपी पुलिस सबको लपेटती जाए, बस यही चाहिए। पिछले 10-15 दिन में कम से कम 4 से 5 नामी बदमाश हैं जिनका टिकट जो है यूपी पुलिस ने अब तक काट दिया है। इस मामले में पहले हम आपको मेहताब के बारे में भी आपको बता दें। ये एनकाउंटर जो हुआ है यूपी के शामली जिले में हुआ। शुक्रवार तड़के 5 बजे 50,000 का इनामी बदमाश मेहताब को शामली जिले की पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इसने अभी कुछ दिन पहले ही
मतलब कुछ दिन क्या, 1-2 दिन पहले ही का मामला है। एक किसान से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। किसान की शिकायत पर पुलिस की टीम इसकी लगातार तलाश में जुटी थी और आखिरकार इसे मुठभेड़ के बाद दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कांधला थाना क्षेत्र है, यहां पर पुलिस की इसकी मुठभेड़ हुई शुक्रवार सुबह 5 बजे के आसपास, जब पुलिस ने इसे मुठभेड़ में मार गिराया। ये आरोपी मेहताब उर्फ बेचैन मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था। जब मुकीम काला की मौत हुई, इसके बाद से इसने अपना गैंग बनाया और तब से अब तक कहते हैं कि इसने कई सारी वारदातों को अंजाम दिया। इस पर 34 मुकदमे दर्ज थे, 1-2 नहीं 34 मुकदमे। 1 मार्च को इसने शामली की एक महिला सिपाही थी जो अपने गांव आई थी, तमंचे के बल पर उनके कुंडल और चेन, सोने की चेन, सोच लो महिला सिपाही को, इतनी की हिम्मत बड़ी थी, महिला सिपाही से इसने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा एक शुगर मिल का अफसर था सर, मतलब एक तरीके से ये सरकारी अधिकारियों को भी निशाना बना रहा था, उनसे भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहा था, जिसके बाद से पुलिस सरगर्मी से इसकी तलाश में जुटी थी। अब कैसे इनकाउंटर हुआ इसके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं, फिर हम पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। पुलिस के मुताबिक, शामली पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह 3 बजे बाबरी थाना क्षेत्र के हाथी करौंदा गांव के रहने वाले नरेंद्र और उनके भाई नरेश पाल खेतों में पानी लगाने जा रहे थे। अब जान रहे हैं कि सुबह अब बारिश का मानसून आने वाला है, ऐसे में किसान जो है अपने खेतों को तैयार करने में जुटे हैं। जो शामली जिले का बाबरी थाना क्षेत्र है, यहाँ हाथी करौंदा गांव है। यहाँ के रहने वाले नरेंद्र और उनके नरेश पाल, उनके भाई, ये दोनों लोग सुबह तड़के 3 बजे जो है अपने खेत पर पानी लगाने जा रहे थे। जब ये लोग जलालपुर कट के पास पहुंचे तो बाइक सवार 2 बदमाशों ने इन्हें तमंचा दिखाकर रोक लिया और इनके दोनों के भाई के मोबाइल फोन, बाइक की चाबी और कुछ रुपए जो इनके पास थे, अब सुबह सुबह कौन ज्यादा रुपए लेके चलता है, 1500 ही रुपए होंगे शायद, वो रुपए लेकर फरार हो जाते। किसान दोनों भाइयों ने बदमाशों का विरोध करने की कोशिश की तो बताते हैं कि इन बेखौफ बदमाशों ने महज चंद मोबाइल और रुपयों के लिए उन किसानों पर फायरिंग कर दी। किसी तरह से किसान भाइयों ने, नरेंद्र और नरेश पाल ने अपनी जान बचाई और इसके बाद तुरंत ही उन्होंने किसी तरह से थाने में जाकर इस बात की सूचना दी कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनके साथ उनके मोबाइल लूट लिए हैं और उनके पैसे से जो थे उनसे छीन लिए और उन पर फायरिंग भी की। जिसके बाद पुलिस टीम ने दोनों बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीमों ने बदमाशों को ट्रेस किया, पता चला कि बदमाश जो हैं ये जलालपुर कट के आसपास ही मौजूद हैं और ये किसी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने आए। कहते हैं शामली पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव किया। मुखबिरों से पुलिस को ये सूचना मिली कि ये कोई आम बदमाश नहीं, ये मेहताब उर्फ बेचैन है जिसके ऊपर 34 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आया है। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि जल्द से जल्द, इससे पहले ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे, इसे ढूंढना जरूरी था और इसे पकड़ना जरूरी था। लिहाजा शामली पुलिस ने जो भी आसपास के जितने थाने थे सबको वायरलेस पे अलर्ट भेजा गया। सारे थाने जो हैं चेकिंग अभियान पर जुट गए और इसकी तलाश में लग गए। कई थानों की फोर्स जो है अब इन दोनों मेहताब उर्फ बेचैन और उसका एक साथी जो था उन दोनों की तलाश में लगे हुए थे। कहते हैं कि जब जलालपुर कट के आसपास पुलिस घेराबंदी कर रही थी, इस दौरान ही करीब 5 बजे के आसपास ये दोनों बाइक सवार जो हैं आते हुए दिखे। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये दोनों बाइक सवार वहां से बाइक को अपने फंदाते हुए भागने लगते हैं खेतों में। करीब 12 किलोमीटर तक पुलिस ने इनका पीछा किया। ये पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हैं लेकिन चकमा दे नहीं पा रहे थे। कहते हैं कि 12 किलोमीटर बाद खदरावली पुलिया के पास पुलिस ने दोनों को घेर लिया। पुलिस ने दोनों से सरेंडर करने के लिए कहा तो मेहताब उर्फ बेचैन ने अपनी कार्बाइन, जो आप देख रहे होगे ना, इसमें कई राउंड गोलियां एक साथ फायर कर सकते हैं, इस कार्बाइन से पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जाहिर सी बात है रात का समय था, इसको ये था किसी तरह से अगर कुछ पुलिसकर्मियों को घायल कर देगा तो ये शायद बचने में कामयाब हो जाएगा। जवाब में बताते हैं कि पुलिस ने भी गोलियां चलाई। पुलिस की बताते हैं कि 2 गोलियां जो हैं मेहताब उर्फ बेचैन को लगी, एक गोली सीने पर और एक गोली पीठ में लगी, जिससे
मेहताब उर्फ बेचैन वहीं गिर पड़ा। इस दौरान जो है इसका साथी किसी तरह से भागने में कामयाब रहा, जबकि एक दरोगा जो थे वो भी इस गोलीबारी में घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को जो है, दरोगा और इसको, तुरंत ही अस्पताल ले जाने लगे। अस्पताल में पहुंचते ही जब डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं तो दरोगा चूंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे तो उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई थी, उनका इलाज चल रहा है, अभी वो खतरे से बाहर है। वहीं खून ज़्यादा बह जाने की वजह से मेहताब उर्फ बेचैन, इसने दम तोड़ दिया, इसकी मौत हो गई। पुलिस ने इसके पास से लूटा गया मोबाइल, 100 जो रुपए थे वो, इसके अलावा बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, 9 mm की एक पिस्टल, 9 mm की कार्बाइन, 13 जिंदा कारतूस और 8 खोखे बरामद किए। ये 2 पिस्टल होना ये बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से मेहताब उर्फ बेचैन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ही शामली में आया था। इस मामले में जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। सर, एक एनकाउंटर हुआ है, बदमाश से हुआ है सर। कौन बदमाश था, कितने बजे तक था? एक रात्रि में लगभग 3:30 बजे घटना घटित हुई जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी में। एक व्यक्ति किसान नरेंद्र जी थे, वो पुत्र घोड़ा अपने खेत पे आ रहे थे तो अपने भाई नरेश पाल के साथ में रास्ते में 2 अपराधी बाइक से आ रहे थे। उन लोगों ने उनको रोका, उन पे जानलेवा फायरिंग की, वो बाल बचे, उनके पास से उनका पैसा मोबाइल छीन लिए और वो फरार हो गए। तत्काल हमारे वो थाने पर पहुंचे जहां हमारे SHO आदर्श मंडी ज्ञानेंद्र सिंह थे, उनको तत्काल बताया उन्होंने मुकदमे लिखने का आदेश करके तत्काल मौके पे के लिए निकल पड़े। इन लोगों ने वायरलेस पे फ्लैश सूचना कराई। सूचना पे हमारे जनपद के सारे SHO क्षेत्राधिकारी सड़क पे निकल गए और बदमाश चूंकि वो मेरठ की तरफ भाग रहा था, इसी बीच में कांधला SHO सतीश, उनकी टीम सामने आ गई और उसको देख के अपराधी तुरंत बाई तरफ मुड़ गए और गांव खंदरौली का एक ट्यूबवेल है जहां पे वो आके अपनी गाड़ी खड़ी की और वहां जो पानी का टैंक है, जिसे हौद बोलते हैं, वहां लोग छुप करके पुलिस पे लोगों ने जानलेवा फायरिंग करना आरंभ कर दिया। इनकी फायरिंग से हमारा एक उप निरीक्षक दीपचंद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका हम लोग इलाज करा रहे हैं, उसकी हालत काफी ठीक है। और पुलिस की आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया और एक मौके से ही फरार हो गया। जो घायल बदमाश था उसको पुलिस तत्काल जिला अस्पताल लेके गई, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। रास्ते में उसने बताया कि उसका नाम मेहताब उर्फ बेचैन है। आपको बता दूं, मेहताब उर्फ बेचैन बहुत ही कुख्यात अपराधी जनपद शामली का रहा है। ये मुकीम काला गैंग का सक्रिय मेंबर रहा है। उसके मृत्यु हो जाने के पश्चात यह अपराधी एक अपना अलग गैंग बना लिया है और इस पे कुल लगभग 34 मुकदमे अब तक दर्ज होना ज्ञात हुआ है। हमारे जनपद शामली में 1 मार्च 2026 को एक महिला आरक्षी ज्योति मलिक थी जो जिसकी नियुक्ति हरियाणा पुलिस में है, अपने गाँव पे आई थी और इन लोगों ने उसके साथ में फायरिंग करके लूट घटना करी थी। उसका चेन कुंडल लूट लिए थे सभी लोग और उसी समय 1 घंटे बाद ही इन लोगों ने वहाँ पे एक हमारे सुगर मिल के प्रबंधक की घटना लूटकाट की गई थी और उसी मामले में वांछित चल रहा था ये। और उसी पर हमारे रिकमेंडेशन पर DIG सहारनपुर रेंज महोदय के द्वारा इस पर रिवार्ड घोषित तब से रिवार्डेड था ये। सर, कितने राउंड फायरिंग हुई, क्या कुछ बरामद करते? ये मौके पर ये लगभग 8 या 9 राउंड इन लोगों ने फायरिंग की और मौके से इसके पास से कार्बाइन बरामद होने की, एक पिस्टल बरामद हुई है और करीब 6-7 जिंदा कारतूस बरामद हुए और एक इससे बाइक बरामद हुई। एक कुख्यात अपराधी था ये, इसके मृत्यु से काफी अपराध पे अंकुश लगेगा। अभी तो इसके साथी के सर उनकी बात? जी बिल्कुल, चूंकि अभी इसकी मृत्यु हो गई है, इसके मोबाइल बरामद हुआ है, काफी कुछ इससे हम लोग अभी ट्रेस करेंगे, कहाँ कहाँ इसके अपराधी थे, कहाँ कहाँ इसने घटना और कारित की है, उसको हम जानकारी करके आपको बताएंगे। ये मूलतः कैराना कस्बे का ही मूल निवासी है, लेकिन 2017 में जब से गवर्नमेंट बनी तो ये अपने को जब मुकीम काला की मृत्यु हुई जेल में, इसके बाद से भाग गया था यहाँ से और सहारनपुर या पानीपत सोनीपत कहीं रह करके ये क्राइम करने हमारे जनपद में आता था। अभी लेटेस्ट में मार्च के बाद से ये दूसरी घटना हमारे यहाँ आज रात में उसने किया था और उसे इसकी पुलिस कार्रवाई में मौत हो गई। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जो मेहताब उर्फ बेचैन है ये हिस्ट्री सीटर है और ये मूल रूप से कैराना कस्बे का रहने वाला है। 2017 से ये सहारनपुर में रह रहा था। वहाँ शामली, जो ये मेहताब उर्फ बेचैन है, शामली जिला, बागपत जिला, मेरठ जिला, मुजफ्फरनगर जिला, इसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली में भी सक्रिय था। यानी ये अपनी अपराध करने के बाद अक्सर अपनी लोकेशन बदल कर दूसरे जिले जाता था, दूसरे प्रदेश जाता था और फिर वहां पर भी अपराध की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक इसने पहले ये कौन से एक काला गैंग था, उस गैंग में शामिल था, हम बता देते हैं,
हाँ, मुकीम काला गैंग इस गैंग का सक्रिय सदस्य था, लेकिन जब मुकीम काला गैंग खत्म हुआ तो ये उससे अलग हो गया और फिर इसने अपना गैंग बनाया और उसके कई साथी हैं जिनके साथ मिलकर ये वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक गिरोह की कमान भी इसी के हाथ में थी, यानी एक गिरोह के सरगना की भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। अब इसके खिलाफ किन किन मामलों में मुकदमे दर्ज थे? मेहताब उर्फ बेचैन के ऊपर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, रंगदारी यानी धमकी देकर पैसा मांगना, इन तमाम मामलों में 34 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। सोचो, ऐसे आदमी के लिए लोग आके खड़े हो जाते हैं कि भैया इसको क्यों इनकाउंटर में मार दिया गया, इसको कोर्ट क्यों नहीं ले जाएगा। जिसके ऊपर 34 मामले दर्ज हों उसको क्या कोर्ट कचहरी से कोई फर्क पड़ता है? उसके लिए कोर्ट कचहरी जाना मतलब अपने किसी रिश्तेदार के घर जाना जैसी बात है, और उसे पता है जेल जाएंगे, कुछ दिन बाद जमानत हो जाएगी और फिर आकर वो इसी तरह की अपराधी वारदातों को अंजाम देता था। कहते हैं कि पश्चिमी यूपी के कुख्यात मुकीम काला, जो पश्चिमी यूपी है यहाँ पर मुकीम काला गैंग जो है इसका खूब दबदबा था, इसका भी सदस्य था। इसकी वजह से इसके ऊपर और भी कहें अपराध करने का शौक लगा रहता था। अब किन दो मामलों की वजह से पुलिस की नज़र इसके ऊपर एकदम टेढ़ी हो गई वो भी बता देते हैं। 1 मार्च को 2 वारदातों को इसने अंजाम दिया। 1 मार्च 2026 को शामली जिले के सदर थाना कोतवाली क्षेत्र के लिसाड़ जंगल में थाना भवन शुगर मिल के सहायक प्रबंधक अरविंद कुमार जो थे वो वहाँ से गुजर रहे होंगे। इस दौरान इसने अपनी बाइक से, ये अपने साथी के साथ मौजूद था और उन्हें रोक लिया। सीधे तमंचे, अब किसी भी आम आदमी पर तमंचा तान दोगे बेचारा क्या करेगा, वो तो अधिकारी थे। इसने तमंचा तान दिया, सीधे कहा जो तुम्हारे पास है निकाल दो नहीं तो मार डालूंगा। उन्होंने कहा कि भैया हम अधिकारी हैं, हम वहाँ काम से जा रहे हैं, लेकिन वो बोला जो कुछ हो तुम फर्क नहीं पड़ता, पैसे दो। तो उनका मोबाइल और 5,000 रुपये जो थे उनके पास इसने लूट लिया था। उसी दिन बताते हैं कि हरियाणा पुलिस में तैनात एक महिला सिपाही थी ज्योति मलिक, वो अपने गांव, यूपी के शामली जिले में उनका गांव था, वहां पर वो आई थी। इस दौरान रास्ते में, अब यहाँ से शाम के टाइम गुजर रहा होगा, इसने देखा कि महिला सिपाही जो थी उन्होंने कानों में सोने के कुंडल पहन रखे थे, नाक की बाली सोने की थी, इसके अलावा अंगूठी, चेन वगैरह ये सब पहने हुई थी, गांव आ रही थी। अब उन्हें नहीं पता था कि गांव में एक सिपाही या एक पुलिस वाला तो ये सोच नहीं सकता ना कि कोई किसी की इतनी हिम्मत हो जाए कि पुलिस वाले को निशाना बना दे। तो ज्योति मलिक जो है अपने गांव आ रही थी, इस दौरान ये देखता है, इसकी आंखों में चढ़ जाता है कि भाई इतना सब सोना। तुरंत ही तमंचे के बल पर सीधे तमंचा तान देता है और ज्योति मलिक से लूटपाट करने की कोशिश करता है। ज्योति मलिक ने बताया भी कि भैया तुम ठीक नहीं कर रहे हो, हम पुलिस में, लेकिन इसका कहें वो हुआ कि ऐसा है ज़्यादा बनोगी तो अभी गोली मार देंगे, जो है निकाल दो। अब जान है तो जहान है, उनको भी देना पड़ा। लेकिन इसके बाद से, इस घटना के बाद से, क्योंकि एक महिला सिपाही के साथ इस तरह की लूट की वारदात हो जाए ये बड़ी बात है। शामली पुलिस के लिए भी ये मामला जब आया तो एक बड़ी चुनौती बन गया कि भाई इस तरह से अगर होगा कि एक महिला सिपाही को भी लुटेरे निशाना बनाने लगे तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा। विपक्ष की पार्टियों ने भी इस मामले में खूब हंगामा किया कि देखो ये है यूपी की कानून व्यवस्था, जिसके बाद से जो है यूपी पुलिस या कहें शामली पुलिस जो है इसकी तलाश में जुट गई। इसके ऊपर सहारनपुर रेंज के डीआईजी ने 50,000 का इनाम घोषित किया और ये था कि किसी भी हालात में, किसी भी हालत में इसे ढूंढना ही ढूंढना है। और ढूंढना तो था ही एक तरीके से। जब इसने महिला सिपाही के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया उसी दिन ये तय हो गया था कि इसको गोली पड़नी तय है, इसको अब पुलिस छोड़ेगी नहीं। क्योंकि पुलिस, जब पुलिस के साथ कोई अपराध होता है तब मामला संगीन हो जाता है, क्योंकि पुलिस को तब एक मैसेज देना जरूरी हो जाता है कि किसी पर भी हाथ डालना, पुलिस पर हाथ मत डालना। ये अपराधियों के लिए एक उनका कोड कहें संदेश होता है कि अपराधी चाहे जिससे भिड़ जाए लेकिन पुलिस वालों से हमेशा दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि पुलिस पर हाथ डालना मतलब अब अपने लिए तुमने पर्ची कटवा ली। और जो ये था
मेहताब इसको लगने लगा था भला कोई मेरा क्या करेगा, ज़्यादा पकड़ेगा, कोर्ट ले जाएगा, कोर्ट कचहरी होगी, जेल जाएंगे, जेल से फिर छूट आएंगे। और लूट के मामले में, चोरी के मामले में, चेन स्नैचिंग के मामले में क्या सज़ा होती है? कुछ दिन जेल जाएगा, अपने आप जमानत हो जाएगी। इसके चंगू मंगू सब लगे ही थे, जमानत हो जाती थी। तभी तो 34 अपराधों को अंजाम दे दिया। अगर जेल से डर लगता, अगर कानून से डर लगता तो क्या 34 मामले दर्ज होते? उसको इन सब चीज़ों से डर ही नहीं लगता था। भाई चेन स्नैचिंग के मामले में कोई फांसी की सज़ा थोड़ी हो जाती थी। किसी से लूट लिया, 5,000 रुपये लूट लिया, मोबाइल लूट लिया, क्या उसके लिए फांसी की सज़ा मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसीलिए वो बेखौफ था, हाँ ठीक है पकड़ लो, जाओ जेल जाएंगे, 3 महीने बाद जमानत। हाँ भाई क्या हुआ था? मोबाइल लूटा था सर, 5,000 रुपये लूटे थे। हाँ ठीक है, अच्छा जाओ। जज भी कहेगा ठीक है यार, इतना बड़ा कोई कांड नहीं किया। लेकिन इस तरह कर करके वो कई लोगों को निशाना बना चुका था। दूसरी बात, हत्या जैसी वारदात भी अंजाम दे चुका था। जो बिजनेसमैन, छोटे कारोबारी थे, उनसे रंगदारी वसूलता था। इसके अलावा हत्या के प्रयास यानी अटेम्प्ट करना, मारने जैसा कर देना, इस तरह के कांड भी कर चुका था, जिसकी वजह से लगातार इसके हौसले बढ़ते जा रहे थे। इसलिए इसका टिकट कटना बहुत ज़रूरी था और यूपी पुलिस ने बिल्कुल सही समय पर इसका ऐसा टिकट काटा कि अब ना मोबाइल छीन पाएंगे, ना चेन स्नैचिंग कर पाएंगे। और जो चेन स्नैचिंग करते हैं वो लड़के भी इस खबर को देखें कि भैया अब वो मामला नहीं है कि तुम चेन स्नैचिंग करो और तुम सोचो कि कुछ होगा नहीं। देख लो, ये भी झपटमारी ही किए थे। 1 मार्च को एक महिला सिपाही की चेन और उसके कुंडल उंडल छीने थे। तो सोच लो इनका क्या हुआ। तो अब तुम भी थोड़ा मोबाइल खींचते हो। और इसके ज़्यादातर मामले यही थे कि मोबाइल, कोई जा रहा है, तमंचा तान दिया, लाओ निकालो जेब से। इस तरह की वारदात खुलेआम एकदम बेधड़क करता था। अब इस तरह की वारदातों में होता क्या है, अब ये ज़्यादातर ऐसी जगहों पर घात लगाए रहते थे जहां पर आवाजाही कम हो। अब कोई आदमी, आजकल तो मामूली बात है, मोबाइल 8-10 हज़ार का मोबाइल तो नॉर्मल बात है, सबके पास रहता है। अब कोई वहाँ से गुजर रहा, तान दिया तमंचा, लाओ निकालो। अब वहाँ तो कोई पुलिस की गश्त थोड़ी हो रही है, जब तक पुलिस आएगा कि तब तक तो भाग ही जाएगा। तो इस तरह से ये खुलेआम वारदातों को अंजाम देने लगा था बेधड़क होकर, जिसके चलते ये हो गया था कि भाई अब इसको रोकना बहुत ज़रूरी, नहीं तो ये तो अत्त काट देगा। और शामली पुलिस ने बिल्कुल सही किया। इस काम के लिए तो तारीफ बनती ही बनती भाई। जितने भी इस तरह के लोग हैं जिनको लगता है कि अपराध करना बड़ी मामूली बात है, किसी को भी किसी की मेहनत की कमाई लूट लेना बड़ी बात। अब ये देखो, ये इसके जब पूरा हो गया पोस्टमार्टम, इसके घर वालों को बुलाया गया। अब वैसे तो इस तरह के आदमी के जनाजे में जाना तो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं अपने यहाँ प्रभु श्री राम कह गए हैं कि आदमी के पाप जब तक वो जिंदा है तभी तक है, मरने के बाद वो निष्पाप हो जाता है। तो कर देते हैं क्रियाक्रम में लोग जाना चाहिए, लेकिन जाने तो नहीं चाहिए। इस तरह के अपराधी व्यक्ति को क्या कहें, जो दूसरों की ज़िंदगी को नरक बनाते हैं ना, उनकी भी ज़िंदगी नरक ही जैसी हो जानी चाहिए। जो दूसरे को ये समझते ना, अरे अब कई बार ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे, कोई महिला चाह रही, उसकी चेन खींच ली, बेचारी वो घिसटती चली गई रोड पे है। उसके साथ कई बार छोटे बच्चे होते हैं, बेचारे वो अपनी माँ की ये हाल देख कर उनके ऊपर क्या बीतती होगी। दूसरी बात, बीच रोड पे ऐसी वारदात कर रहे, पता चले पीछे से कोई गाड़ी या महिला को कुचल दे, बताओ। तो ये किसी पर तरस नहीं खाते, तो इन पर भी तरस नहीं आना चाहिए। सॉरी। तो इसी तरह से जो भी पिछले 10-12 दिनों में यूपी पुलिस कांड कर रही ना, बहुत सही कर रही। इसी तरह से टिकट फटनी चाहिए। जो भी अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा लगाने लगे हैं, चाहे जो हो, जो अपने आप को बहुत दबंग किस्म समझते हैं, सबकी टिकट फाड़ो। तभी दूसरे जो छुटभैया उठते हैं ना, वो छुटभैया कैसे उठते हैं, वो जब अपने से सीनियर वालों को देखते हैं, अरे भाई साहब उनका देखो क्या भौकाल है, तो उनके मन में आता है कि हमको ऐसा बनना है। तो जब बड़े वालों के चिट कटेंगे ना, टिकट फटेगी, तो नीचे वालों के अपने आप फटेगी। फिर वो सोचेंगे यार हम तो सोचते थे भौकाल बनेगा, यहाँ तो पुलिस टिकट ही फाड़ रही है सीधे। तो वो दोबारा करने से पहले सोचेंगे कि यार हम जब हमारे इतना सीनियर थे, इतना पहुँच वाला था, तब उसको पुलिस ने काट दिया, पर्ची बना दी, तो हमारी बनाने में तो क्या देर लगेगी। तो एक मैसेज जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और यूपी में तो खासकर, यूपी बिहार ये ऐसे ज़िले हैं
जहां पर अपराध करना शौक माना जाता है, जहां पर होता है अरे एक तमंचा ही दिखाना है, खट से 15-20 हज़ार की कमाई हो जाएगी। लोगों को लगता है ये बहुत आसान तरीका है पैसा कमाने का। अगर उनके दिल में कानून का खौफ नहीं होगा तो इसी तरह से लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल कर देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के केसेस हों और उनको मैसेज जाए कि नहीं, तुम झपट, ये मत सोचो कि तुम झपटमारी कर रहे हो, किसी का मोबाइल छीन रहे हो, चेन छीन रहे हो, तो ये छोटी मोटी घटना है। तुम भी बराबर के, तुम्हारे भी अपराध की लिस्ट बढ़ती जा रही हो। जिस दिन तुम्हारी लिस्ट बढ़ के इस मुकाम पे पहुंच गई कि अब तुम्हारा टिकट काटा जाए तो फिर कटना तय है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।